भी हर दिन मौसम की अपडेट जानकारी मुहैया कराने को कहा है। वहीं रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। पीएम मोदी ने सोमवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर सम्मेलन केंद्र में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इसके अलावा आपको बता दें, भारत और फ्रांस के सैनिक दमखम दिखाने वाले हैं, ताकत दिखाने वाले हैं। 7 और 8 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है, यानी दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास को फ्रिंजेक्स 23 नाम दिया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस की सेना के साथ यह सैन्य अभ्यास 7 और 8 मार्च को केरल में तिरुवनंतपुरम के पेंगोड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। फ्रिंजेक्स 23 इसका नाम दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, सैनिक और उनके परिवार चीनी मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, रक्षा खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच रक्षा खुफिया एजेंसियों ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि सैनिक चीनी मोबाइल फोन का उपयोग न करें। सैन्य जासूसी एजेंसियों ने भारत के शत्रु देशों से फोन खरीदने या उपयोग करने से सैनिकों और उनके परिवारों को मना किया है। चीनी मूल के मोबाइल फोनों में मेलवेयर और स्पाईवेयर पाए गए हैं, वायरस पाए गए हैं और फोन की जानकारियां लीक होने का खतरा है, इसलिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को सिसोदिया को CBI की रिमांड खत्म होने पर राउच एवेन्यू कोर्ट लाया गया था और सुनवाई के बाद सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। दुनिया ने भी UPI का लोहा माना है। भारत में 2022 में हर सेकंड UPI के 2348 ट्रांजैक्शन हुए हैं। फरवरी में UPI और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने UPI को भारत की सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बताया और कहा कि यह जल्द ही नकद लेन देन को काफी पीछे छोड़ देगी। जनवरी 2016 में जब UPI को लॉन्च किया गया था, तब इसकी व्यापक स्तर पर आलोचना हुई थी, लेकिन आज इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है आप सभी के सामने है। आज UPI का लोहा दुनिया मान रही है और भारत में 2022 में हर सेकंड 2348 ट्रांजैक्शन, मतलब UPI किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस भुगतान प्रणाली को अपना रहे हैं। वह बड़ी खबर आ रही है, चर्चा का विषय बना 4 हाथ पैर के साथ जन्मा नवजात। राजस्थान के चूरू से यह बड़ी खबर आई है। पैदा होने के 20 मिनट के बाद इस बच्चे की जान चली गई। महिला की सामान्य डिलीवरी हुई थी, यानी 4 हाथ और 4 पैरों के साथ जन्मा एक नवजात आमजन में चर्चा का विषय बना। बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से PPF सुकन्या समृद्धि योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। 31 मार्च 2023 को केंद्र सरकार एक बार फिर छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करेगी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को सरकार फिर से बड़ी सौगात दे सकती है। बर्ड फ्लू से जुड़ी अलर्ट करने वाली खबर, रांची में मुर्गे और मुर्गियों को मारने का अभियान शुरू हो गया है। कई इलाकों में अंडों की बिक्री पर भी बैन लग गया है। रांची में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने मुर्गे, मुर्गियों, बतख और अन्य पक्षियों को मारने का काम सोमवार से शुरू कर दिया है। जेल चौक से 1 किलोमीटर के दायरे में अभियान चलेगा। शहर के कुल 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गे, मुर्गियों, पक्षियों और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मारे जाने वाले मुर्गे, मुर्गियों के मालिकों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, भू उपयोग परिवर्तन में स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की तैयारी हो रही है। अब मामला कैबिनेट के हाथ है, यानी राजस्व विभाग ने शासन को स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर अब 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, यानी PUC सर्टिफिकेट अगर गाड़ी का नहीं है तो फिर 10,000 जुर्माने के लिए तैयार हो जाइए। अब राजधानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर और शिकंजा कसा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। गुजरात में ATS की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अरब सागर में पकड़ा 425 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ, 5 को पकड़ा गया। गुजरात ATS ने भारतीय तटरक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में यह बड़ी कार्रवाई की है। एक ईरानी नाव को पकड़ा गया, 425 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ पकड़े गए। दिल्ली से जुड़ी खबर है, जून के अंत तक दिल्ली में 8,000 मेगावाट तक बिजली की डिमांड पहुंच सकती है और ऐसे में सरकार ने समर एक्शन पर प्लान किया है, चर्चा की गई है। दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने संभावना जताई है कि जून के अंत तक या फिर जुलाई की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग 8,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है और ऐसे में दिल्ली में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। उद्योग शुरू करने के लिए इस राज्य में महिलाओं को बम्पर सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा देने की पहल की जाएगी ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। वहीं CM ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी है और कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिससे महिलाओं के पास पैसा जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़े। राज्य सरकार ने महिला समूह का 13 करोड़ ऋण माफ किया है। इसके अलावा ऋण योजना में लोन की लिमिट यानी सीमा बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है और कहा कि शुरू होगी CM एकल महिला स्वरोजगार योजना। राजस्थान रोडवेज फिर शुरू करेगी
की ग्रामीण बस सेवा 428 बसों से 2700 पंचायतों को जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बजट 2023 पेश हो गया। बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता मिलेगा। महिलाओं और किसान भाइयों के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को रायपुर में विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। अब छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू होगी। वहीं निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि भी 6,500 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 10,000 रुपए हर महीने की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,250 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीने किया जाएगा और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो 4,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए हर महीने किया जाएगा। और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर के शहरों में जियो ट्रू 5G की शुरुआत हो गई है। LG ने कहा कि अब बड़े बदलाव आएंगे। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। होली तो आ गई, लेकिन कब होगी डियरनेस अलाउंस यानी DA की घोषणा? नया अपडेट आया है। महंगाई भत्ते के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ जाती है, लेकिन इस बार अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस सप्ताह हुई बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। वैसे आपको बता दें, फिलहाल इस विषय पर कोई भी विशेष अपडेट नहीं आ पा। बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया गया। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।